हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्की कोचिंग क्लासेज में। मैं ललित कुमार आज आपके लिए मल्टीप्लिकेशन की एक वीडियो लेके आया हूँ। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना। आज हम गुणा करना सीखेंगे। देखो, जैसे 5 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 का पायड़ा 5 बार बोलिए कि कितने आएंगे। 4 का पायड़ा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चौकू 16, 4 पंजो 20 आ गए। तो हमने 4 का पायड़ा 5 बार बोला तो हमारे पास कितने आ गए? 20 आ गए। अगली देखो, जैसे 3 का पायड़ा 9 बार बोलेंगे तो 9 का पायड़ा हम 3 बार बोलेंगे। कितने? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियो 27। तो ये एक एक संख्याओं के गुणा है। अब दो संख्याओं को सीखते हैं। जैसे दो संख्या इधर आ गई और दोनों संख्याओं को आपस में क्या करना है? गुणा करना है। देखिए, 2 को 2 से गुणा किया, 4 आ गए। फिर 2 को 6 से गुणा करेंगे, यानी 2 का पायड़ा हम 6 बार बोलेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 पंजो 10, 2 छिक्की 12। कितने आ गए आंसर? 124 आंसर आ गए। आगे देखो, 48 को हम 5 से गुणा करेंगे। 8 पंजो 40, यानी 5 का पायड़ा 8 बार बोलेंगे तो 40 आ गया। 40 का हमने 0 ले लिया, यहाँ पे ये 4 बचा, इसको हासिल के रूप में यहाँ पे जोड़ दिया। 5 का पायड़ा 4 बार बोलो, 5 चौकू 20, 20 और हासिल कितने हो गए? 4, 24 हो गए ये। तो हासिल का भी ध्यान रखना है गुणाओं में। आगे देखो, 63/9 है तो 9 का पायड़ा 3 बार बोलो, 9 तिया 27 का 7 हो गए, हासिल की 2 हो गए। तो 2 को हमने यहाँ जोड़ दिया। 9 का पायड़ा 6 बार बोलो, 9 छिक्की 54 और 2 56 हो गए। तो ये तो एक एक संख्याओं के थे जो हमने सीखे हैं। अब आगे बात करते हैं अपन। देखिए, गुणा करने के लिए आपको क्या चाहिए? यानी गुणा करने के लिए आपको 0 को हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे। जैसे हमने 5 ले लिया तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 को यदि किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0 ही आएगा। या संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, 5 को यदि हम 0 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। 1 को गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा? वो ही संख्या आएगी। तो गुणा करने के लिए ये चीज हमको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। गुणा करने के लिए हम इन चीजों का प्रयोग करेंगे। अब दो संख्याओं का प्रयोग करेंगे। जैसे 36 है और गुणा करना है हमको इससे 30 से गुणा करना है। देखिए, यानी दो संख्याओं को हम गुणा करना सीखेंगे। अब 0 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि हमने बताया था कि 0 को 5 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 को 6 से गुणा किया, 0 आ गया। फिर 0 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया? 0 आ गया। आगे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर अगली संख्या से गुणा करना स्टार्ट करेंगे। 3 को 6 से गुणा किया, 6 तियो 18, हासिल की 1। फिर 3 का पायड़ा 3 बार बोलो, 3 तिया का 9 और 1, हासिल कितने हो गए? 10। अब इन सबको जोड़ देंगे। 0 8 का 8 आ जाएगा, 0 1, ये हमारे आंसर आ गए। आगे देखो, 65 को 31 से गुणा करना है। 65 को किससे गुणा करना है? 31 से। देखो, 1 का पायड़ा 5 बार बोलेंगे तो 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगी? वो संख्या ही आएगी। तो 1 को 5 से गुणा किया, 5 आ गए। 1 का 6 से गुणा किया, 6 ही आ गए। गुणे का चिन्ह लगाओ। 3 को 5 से गुणा किया, 15, 15 का हमने 5 लिख दिया, हासिल के रूप में 1 लिख दिया। 3 का पायड़ा 6 बार बोलो, 18 और 1 हो गई हासिल, 19 हो गई। अब जोड़ दो सबको, 5, 6 और 5 11, 9 और 1 10, हासिल की 1, 1 और 1 2। तो ये हमारे आंसर आ गए। आगे देखो, अगली संख्या जैसे 63 गुणा 20 है और इसको गुणा करना है। 0 क्यों आया? क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 को 6 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। 2 को 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, यहाँ लिख दिया। फिर 2 को 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12, तो ये
आंसर आ गए हमारे, सबको जोड़ के लिख दिया, ये हमारे आंसर आ गए। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं हम। अब जैसे कोई भी दे देता है तीन संख्याओं को गुणा करना, जैसे तीन संख्याओं को आपस में गुणा करना हो, 4 5 0 1 0 1। अब ये संख्याओं को गुणा करना है मान लो, तो आपस में कैसे गुणा करेंगे? देखो, एक को 0 से गुणा किया 1 आ गया, एक को 5 से गुणा किया 5 आ गया, एक को 4 से गुणा किया तो 4 ही आ गया। हमने पढ़ा था कि एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा? वही संख्या रहेगी, ये पढ़ा था ना अभी हमने, तो ये वही हम देखो फॉलो कर रहे हैं। अगले 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 0 को 5 से गुणा करेंगे 0, 0 को 4 से गुणा करेंगे 0। अब गुणे का चिन्ह लगा दो, यहाँ पे एक गुणे का चिन्ह बढ़ा देंगे क्योंकि अगली संख्या है, इससे गुणा कर रहे हैं अब अपन। अब 1 को 0 से गुणा किया 0, फिर 1 को 5 से गुणा किया 5 आ गए, फिर 1 को 4 से गुणा किया 4 आ गए, 1 5 4 5 4। तो ये क्या हो गए? तीन तीन संख्याओं के गुणा करना मैंने बता दिया आपको, आंसर आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। और ले लो एक एग्जांपल। अब ये संख्याएं इसको गुणा करना है हमको हट दिन से। देखो, 3 को 3 से गुणा करना, 3 तिया का 9, फिर 3 को 5 से गुणा करा 15 आ गए, हासिल की 1, अगली संख्या में हासिल जोड़ देंगे। 3 को 4 से गुणा किया 4 तियो 12 और 1 हासिल 13 गुणा। 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 0 को 5 से गुणा करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, फिर 0 को 4 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। गुणे का चिन्ह बढ़ा दो अब अगले। अब देखो, अब हमने इन संख्याओं दो संख्याओं से गुणा कर लिया, अब 4 से गुणा करेंगे 3 को, 4 तियो 12 होते हैं, 12 का 2 हमने यहाँ लिख दिया, हासिल के रूप में 1 को यहाँ लिख दिया। 4 का पहाड़ा 5 बार बोलो, 5 चौको 20 और 1 हासिल कितने होते हैं? 21 होते हैं, हमने 1 यहाँ लिख दिया हासिल के रूप में, 2 को यहाँ लिख देंगे। फिर 4 का पहाड़ा 4 बार बोलो, 4 चौको 16 और 2 18 हो गए। अब इन सबको जोड़ दो, 9 5 3 और 2 5, 1 और 1 2, 8 और 1। ये आंसर हमारे आ गए। तो ये गुणा बिल्कुल आसान है गुणा करना, घबराए नहीं। जिनको गुणा करना नहीं आता है हमारे वीडियो को देखिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा गुणा करना। आगे देखो, तो गुणा करने के लिए से कम 20 तक के तो पहाड़े याद होना चाहिए। 20 तक के पहाड़े, 20 तक के पहाड़े याद होंगे तो गुणा करना आसान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे गुणाओं में दशमलव वाले गुणा कर दिया हमको, जैसे 3.4 है, अब इसको क्या करना है? गुणा। हम यहाँ लिखेंगे हेडलाइन, दशमलव वाले गुणा करना, ठीक है। और ये दे दिया कि 3.4 को गुणा करना है किससे? 2 से। तो देखो, कुछ नहीं करना हमको, पहले की तरह जो हम गुणा कर देते गुणा ही करना है। 2 को 4 से गुणा किया, 4 दूनी 8 आ गया। 2 को फिर 3 से गुणा करना है, लेकिन बीच में क्या है? पॉइंट आ रहा है, इसको हमको नहीं छेड़ना है, दशमलव को नहीं छेड़ना है। 2 को 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6 आ गए, हमने ऐसे कैसे लिख दिया। अब छेड़ना है हम पॉइंट को। अब जो हमारा आंसर आ गया, देखो पॉइंट के बाद में कितने अंक है? 1 अंक है, तो हम भी यहाँ से इकाई का अंक छोड़ देंगे, 1 अंक पीछे से छोड़ेंगे। यहाँ पे इकाई का अंक छोड़ दिया ये, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा पॉइंट वाला हो गया। आगे देखो, जैसे 3.42 दे दिया, या फिर इसको गुणा करने के लिए कह दिया 2 संख्याओं को, तो इसको भी हम गुणा करेंगे। देखो, 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16 होते हैं, 16 का हमने 6 लिख दिया, हासिल के रूप में 1 को यहाँ लिखेंगे। 8 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 8 तियो 24 और 1 हासिल कितने हो गए? 25 हो गए। गुणे का चिन्ह लगाओ। अब देखो, अब हमने ये वाली संख्या से गुणा कर दिया, अब इससे गुणा करेंगे। 4 से 2 को गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, फिर 4 को किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे, 4 तियो 12 होते हैं, 4 तियो 12।
अब जोड़ दो सबको, 6 8 और 5 13 होते हैं, हासिल के रूप में एक को लिखेंगे, 2 और 2 4 और एक हासिल 5 हो गए और एक है 1536। अब इसमें क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ भी देखो पॉइंट एक अंक छोड़ के लगा रखा है, तो हम भी यहाँ पीछे से एक अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे। बिल्कुल आसान है, आगे चलते हैं। देखिए जैसे दोनों तरफ पॉइंट आ जाए फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ पॉइंट आ जाए फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो हमको कुछ नहीं करना, हमको तो पहले क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 हो गए, फिर 2 को 3 से गुणा किया, कितने हो गए, 2 तिया का 6। अब आगे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह नहीं होगा क्योंकि आगे संख्या नहीं है, पॉइंट है, तो हम गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। अब हम सिर्फ इसको देखेंगे, पॉइंट को देखेंगे। यहाँ पे कितना पॉइंट है, देखो पॉइंट के बाद में एक अंक है और यहाँ भी पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो एक अंक और एक अंक कितने हो गए, 2 अंक हो गए। तो हमें यहाँ भी एक अंक और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट को यहाँ लगा देंगे और 0 आगे लिख सकते हैं, संख्या के आगे 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखो, यानी सवाल में कहीं भी गुणे में कहीं भी पॉइंट दे दे तो घबराना नहीं है, उसको देख के आराम से करना है। देखो जैसे ये सवाल है, इसमें एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, पहले हम इसको सोल्व करेंगे उसके बाद में पॉइंट लगाएंगे। 4 का पायड़ा 5 बार बोलो, कितने आएंगे, 4 पंजो 20 की शुभ, हासिल की 2। अब देखो 4 का पायड़ा 3 बार बोलो, 4 तिया का 12 और 2 14 हो गए, गुणे का चिन्ह लगा दो। अब आगे बढ़ेंगे, इस वाली संख्या से गुणा करेंगे हम। देखो हमने एक संख्या से तो गुणा कर लिया 4 से, अब 3 से गुणा 5 को करेंगे, कितने हो जाएंगे, 3 पंजो 15, 15 का हमने 5 लिख दिया, एक हासिल के रूप में लिख दिया। अब 3 को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणाएंगे, 3 तिया का 9 और एक हासिल, कितने हो गए, 10 हो गए। 0 5 और 4 9 हो गए और एक ऐसे कैसे लिख दिया, ये हमारे आंसर आ गए। लेकिन हमको क्या है, पॉइंट लगाना है इसमें। देखो यहाँ पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं और यहाँ पॉइंट के बाद में 1 अंक है, तो 2 अंक ये हो गए और 3 अंक हो गए टोटल, 2 ये और 1 अंक ये, 3 हो गए ना। तो हम भी यहाँ पीछे से 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 अंक 2 अंक और 3 अंक, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारे पॉइंट वाला हो गया खत्म।